सर्वेश्वर जी महाराज जो नागौर से पधारे हैं, बहुत ही सुंदर वहाँ नागौर में आपका स्थान है, भाई जी महाराज का स्थान। श्री राम। नीलांबुज श्यामल कोमलाकं सीता समारोपित वामभागं पाणो महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। इस दिव्य भव्य पंडाल में विराजमान श्री कृष्ण स्वरूप, वाम स्वरूप, अवतार स्वरूप श्री भागवत महापुराण को कोटि कोटि प्रणाम। और व्यासपीठ पर विराजमान व्यास स्वरूप स्वामी आचार्य जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। और सभी संत महात्माओं को यथा योग्य कोटि कोटि प्रणाम। सभी भक्तजनों को सरल हृदय से राम जी राम। आप विगत 7 दिनों से सुंदर कथा का श्रवण कर रहे हैं और ये आपका बड़ा सुंदर सौभाग्य है कि आपने इतने दिनों से और विशेष तौर पर गंगा के इस पावन स्थान पर, तीर पर आप कथा का श्रवण कर रहे हैं। इसका विशेष लाभ है। और कथा विगत दिनों से आप सुन रहे हैं और सुनने में भी एक बात का विशेष ध्यान होना चाहिए कि हम सुनते हैं, श्रवण करते हैं, उसके साधन 3 साधन बताए गए हैं सत्संग के। एक तो पहला श्रवण और दूसरा मनन और तीसरा है निध्यासन। तो पहले श्रवण करना। श्रवण करना भक्ति में भी 7 नवदा भक्ति है, जिसमें पहला स्थान श्रवण का आता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु। तो श्रवण का पहले स्थान श्रवण का आता है, श्रवण करना। तो श्रवण के बाद में अति आवश्यक है मनन करना, चिंतन करना, मनन करना। अगर श्रवण कर लेंगे, मनन नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे तो श्रवण करने का कोई लाभ नहीं है। तो आप इतने दिनों से कथा कीर्तन सुन रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, तो उसका थोड़ा भाग ही, एक पल का भाग भी आप श्रवण क्या है वो स्मरण करेंगे, मनन करेंगे तो जीवन में वो विशेष रूप से लाभ देने वाला है। और हमेशा सत्य की संगत करनी चाहिए, क्योंकि एक सुंदर बात है, दुर्जनस्य चे सर्पस्य, दुर्जनस्य चे सर्पस्य, दुर्जनस्य और सर्पस्य, जिसमें सुंदर बात बताई दुर्जन और सांप की, कि सांप और दुर्जन अगर 2 मिले रास्ते में तो हमेशा सांप का संग करना अति आवश्यक। भले सांप का संग कर लो लेकिन दुर्जन का संग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सांप तो एक बार डसता है, लेकिन दुर्जन है वो हर पग पग पर डसता है। वो हमारा हर समय परोपकार नहीं सोचेगा। वो हमारे जिस प्रकार जीव का विनाश हो, पग पग पर हमें नुकसान पहुंचे, वो विचार है वो हमेशा रखता है। इसलिए हमेशा सत्संग का, साधु संतों का संग करना चाहिए, यही जीवन का लाभ है। और मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, ज़्यादा बोलना उचित भी नहीं है, क्योंकि ज्ञान का भंडार स्वयं यहाँ पर विराजमान है। तो ये तो एक उनकी कृपा है, आशीर्वाद है, जो मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिया। तो बहुत बहुत महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इतना ही कि मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए राम जी महाराज की। श्री राम प्रियदास जी महाराज।